हाँ जी दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। वेलकम है आपके अपने चैनल एस आजम मैथमेटिक्स पर। दोस्तों आज जो है इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आया हूँ आपके लिए अपनी जो क्लास जो है 10th उसका प्रश्नावली नंबर 4 द्विघात समीकरण। अगर पुरानी क्लासेस नहीं देखी है मेरे प्यारे साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, तो आप क्या करेंगे, चैनल पर जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर ओके कीजिए। वहां पर आपको पुरानी जितनी भी क्लासेस हो चुकी है वो सारी एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जाना है और वहां पर आपको जितनी भी क्लासेस है वो सारी देख डालनी है। ठीक है ना, और अच्छे से उनको कंप्लीट करना है। चलिए आज अपन नए सिरे से शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली नंबर 4 द्विघात समीकरण। जैसा कि हर बार की तरह अपन आज की क्लास को लंबा नहीं खींचेंगे और केवल इस क्लास के अंदर इसका बेसिक पार्ट यानी डेफिनेशंस और फॉर्मूले जो भी होंगे उन सभी को इस क्लास के अंदर लिखने वाले हैं और समझने वाले हैं। इसके बाद में अगली जो क्लास रहेगी उसके अंदर अपन जो है इसके जो भी सवाल होंगे उनको समझेंगे। तो मित्रों को शेयर कर दीजिए और उनको ज्वाइन करवा दीजिए ताकि वो भी अपनी जो स्टडी कंप्लीट कर सके बिना किसी कॉस्ट के। बिल्कुल फ्री सिलेबस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आप सभी अगर जो पुराने हैं उन सभी को पता होगा कि लगभग लगभग जो है अपने 3 चैप्टर हो चुके हैं और आज अपन चौथा पढ़ने जा रहे हैं। चलिए समझते हैं। तो द्विघात समीकरण, तो सबसे पहले तो एक ऐसा समीकरण जिसकी घात कितनी होती है, 2 होती है। जैसे कि यहां पर लिखूं मैं द्विघात समीकरण, ऐसे लिख देता हूं मैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। तो ये क्या होगा बेटा, ये होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और बराबर में 0। जहां पर क्या होगा, ए नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ए का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां पर ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। आ गया समझ में, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, अधिकतम 2 शून्य हो सकते हैं, यानी x के अधिकतम 2 मान आ सकते हैं जो इसको संतुष्ट करेंगे। क्योंकि इसकी घात कितनी है, 3 है। त्रिघात समीकरण होती तो अधिकतम कितने हो सकते हैं, 3। 4 होती तो 4, 1 होती तो 1 हो सकता था। तो ये आपको याद करना है। अब इसके बाद में आता है द्विघात समीकरण को हल करने का सूत्र। द्विघात द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 को हल करने का सूत्र। हल करने का सूत्र, तो इसको हल करने का सूत्र क्या होता है बेटा, इसका नाम होता है श्रीधराचार्य सूत्र। क्या होता है, श्रीधराचार्य सूत्र। और वो होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac और बटेवा में आ जाएगा 2a। ये होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटेवा क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा। ये होता है श्रीधराचार्य सूत्र, द्विघात समीकरण को हल करने का सूत्र। आइए समझ में। चलिए आगे बात करते हैं। यदि धराचार्य सूत्र में, यदि धराचार्य सूत्र में ये जो अंदर दे रखा बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो, 0, तब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो, 0 हो, तब x का मान क्या होगा, तब x बराबर होगा माइनस बी बटेवा 2a कोमा माइनस बी बटेवा 2a। यदि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे अपन और उसका मान अगर 0 आ जाता है तो x का मान क्या होगा, माइनस बी बटेवा 2a कोमा माइनस बी बटेवा 2a, दोनों ही सेम मान होंगे। कोई दिक्कत नहीं है भाई इसमें। एक बार इसका स्क्रीनशॉट उठा लीजिए।
स्क्रीनशॉट छाप लो फटाफट से इसका एक। और दोनों ही मूल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे इसके भाई, दोनों ही मूल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ पर भले अपन ने जो शून्य लिखा ना, क्या लिख सकते हैं, मूल लिख सकते हैं। कितने मूल होंगे, दो मूल हो सकते हैं। ठीक है भाई, ये मूल ज्ञात करने का सूत्र श्रीधराचार्य सूत्र किसका, द्विघात समीकरण को हल करने का। और यदि श्रीधराचार्य सूत्र में बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो, तब मूल क्या होंगे, x बराबर -b/2 है और -b/2 ये दोनों ही आपस में क्या होंगे बेटा, बराबर हो जाएंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए इसको अपन रफ कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला आएगा फिर इसमें अगला जो है वो ये है विविक्तिकर सूत्र। विविक्तिकर सूत्र, और ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। विविक्तिकर सूत्र क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। कभी भी पूछ लेवे कि दी गई द्विघात समीकरण के विविक्तिकर का मान क्या होगा, तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में मान रखकर इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। ये होता है विविक्तिकर सूत्र। अब इस पर आती है कंडीशंस। पहली कंडीशंस क्या आती है, यदि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से क्या हो बेटा, बड़ा हो। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है उसका मान अगर 0 से क्या हो, बड़ा, दो मुंह है किसकी तरफ है, इधर है ना, तो ये मान 0 से बड़ा होगा। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो, तब तब क्या होगा, मूल वास्तविक व क्या होंगे, भिन्न 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 और मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व है, यहां पर लिख दूं मैं, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति व क्या आ जाएगा, अस्तित्व। मूलों की प्रकृति में क्या आ जाएगा, अस्तित्व। तो यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 हो जाए, तब मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे और मूलों का अस्तित्व है। ठीक है भाई, ये पहली कंडीशन थी। दूसरी प्रकृति है मूलों की, देखना, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0 आ जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, तब क्या होगा, तब मूलों का अस्तित्व है, तब मूलों का अस्तित्व है। और क्या होगा, मूल वास्तविक व क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। मूल वास्तविक व क्या होंगे, बराबर होंगे। अब कैसे क्या होगा वो बात की बात है, आपको इनको समझना है और इनको एक बार याद कर लेना है फॉर्मूलों को। जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होगा, कहां पर क्या यूज होने वाला है, मैं सारा आपको समझा दूंगा। क्लियर। फिर तीसरा तीसरा आएगा, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से क्या हो, छोटा हो, 0 से छोटा हो, यानी कि दो मुंह है, 0 की तरफ मतलब दो मुंह वाला बड़ा होगा, ये बड़ा तो ये छोटा। अगर छोटा है तब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। और मूल क्या होंगे बेटा, मूल होंगे काल्पनिक, मूल काल्पनिक होंगे, मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। ये कंप्लीट है भाई, एक बार इसका स्क्रीनशॉट उठा लो फटाफट से। उठाया भाई, चलिए एक बार और लिखते हैं। अब ये तो मेन इस चैप्टर में काम आने वाली परिभाषा है। कुछ छोटे छोटे सर्वसमीकाएं भी हैं जो इस चैप्टर में, पहले चैप्टर में काम आएंगी 4.1 में, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। वैसे तो आपने 9th में पढ़ रखा है उन सर्वसमीकाओं को और 8th क्लास में भी पढ़ रखा है, तो आपके लिए वो चीज कोई भी नई नहीं है। पर फिर भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार, जो छोटी छोटी काम आएगी। एक तो आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो होगा a स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी का स्क्वायर, एक आएगी आपके ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वो होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। एक आएगी आपके ए प्लस बी, ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, लिख लीजिएगा इनको भी। फिर आएगी ए प्लस बी की होल पावर 3, वो होगा ए की पावर 3 प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस बी की पावर 3। और एक आएगा ए माइनस बी की होल पावर 3 यानी कि ए की पावर 3 माइनस 3 ए स्क्वायर बी माइनस प्लस 3 ए बी स्क्वायर और माइनस बी की पावर 3। ये सर्वसमी का काम आएगी, तो इसको भी आप जो है छाप लीजिएगा और इसको स्क्रीनशॉट में उतार लीजिएगा। इसके अलावा जो अपना पहला क्या चौथा जो चैप्टर है उसके अंदर कुछ भी छूटा हुआ नहीं है, ये चीजें इसके अंदर काम आने वाली थी, तो मैंने आपको यहाँ पर लिखवा दी है। ठीक है भाई, तो ये अपना जो चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण, उसका बेसिक पार्ट जो है एकदम कंप्लीट होता है। अगली जो क्लास रहेगी उसके अंदर अपने इसके सवाल समझेंगे, तो आप जुड़ जाइए हमारे इस चैनल ऐसा मैथमेटिक्स के साथ। और आपके जितने भी कॉन्टेक्ट है, आपके फ्रेंड्स है, जो भी अगर 9th का स्टूडेंट है तो भी यहाँ पर क्लासेस मिलेगी आपको, और 10th का है तो भी मिल जाएगी। 9th की भी बहुत जल्द शुरू होने वाली है, 2-3 क्लासेस डाल भी रखिए, आप उनको जाकर देख सकते हैं। आपको अगर अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।